अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सुनेंगे बहुत ही मज़े की कहानी जो है दो भाइयों के बारे में। एक घर में दो भाई रहते थे, छोटे छोटे थे। उनका नाम था उस्मान और उमर। उस्मान बहुत अच्छा बच्चा था और उमर बहुत शैतान, हर वक्त शरारतें करते रहते थे। लेकिन सबसे मज़े की बात ये थी कि वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे, जुड़वां बच्चे थे। उमर की हरकतों से तंग उसकी मामा हर वक्त उसको समझाती रहती, उमर नंगे पाँव ना फिरा करो, उमर झूठ ना बोला करो, उमर ऐसे ना करो, उमर चीज़ें ना छेड़ो। और तो और वो बहुत चीखता और रोता भी था। और आप जानते हैं ना कि चीखने और रोने से हम जिन को पावर देते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी खिड़की के पास से एक जिन गुज़र रहा था। उसने देखा कि उमर खूब ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। उस जिन को बड़ा मज़ा आया। उसने कहा इससे तो मेरी पावर और तेज़ हो जाएगी। उसको देखकर जिन बहुत खुश हुआ और उसने फ़ौरन अपना प्लान बना लिया। कल मैं बैग के साथ आऊँगा और इस बच्चे को उठा कर ले जाऊँगा। जितनी देर ये बच्चा मेरे पास रहेगा मेरी ताकत बढ़ती रहेगी और फिर मैं इसको पका कर खा लूँगा। अगले दिन जिन एक इंसान की शक्ल में उनकी खिड़की के पास आया और उसने अपने हाथ में एक बड़ा सा थैला पकड़ा हुआ था। वहाँ पर उस्मान खेल रहा था। अब जिन तो ये बात नहीं जानता था कि ये एक ही शक्ल के दो बच्चे हैं। तो उसने जल्दी से उस्मान के ऊपर तोड़ा फेंका और उसको उठा लिया। वो उसको जल्दी से लेकर तोड़े को उठाकर भागने लगा। तेज़ 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 भागते हुए वो जंगल की तरफ चला गया और जंगल में ले जाकर उसको अपने घर में उसने उसको तोड़ा खोला। जब उसने तोड़ा खोला तो उस्मान उसमें डरा और सहमा बैठा हुआ था। वो थोड़ा सा रो भी रहा था और वो कुछ पढ़े जा रहा था। जिन तोड़ा खोलकर उस्मान को घूर रहा था कि अब ये बच्चा चीखेगा, रोएगा और मुझे और पावर मिलेगी। उस्मान ने जिन की तरफ देखा और उसने आराम से उससे पूछा, अंकल आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? जिन ने कहा, मैं जिन हूँ और मैं तुम्हें खाने के लिए यहाँ लाया हूँ। उस्मान बहुत ही मासूम था। उसने कहा, क्यों अंकल, आपको खाने को कुछ नहीं मिला? आप भूखे हैं? जिन ने कहा, हाँ, और मैं तुम्हें खा जाऊँगा। उस्मान ने कहा, अंकल आपको मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में बहुत खाना है। आए मैं आपको खाना दे देता हूँ। मेरी मामा रोज़ देती हैं बैगर्स को भी, तो आपको भी मिल जाएगा। जिन को इस पर गुस्सा आ गया। जिन ने कहा, हाँ, मैं बैगर नहीं हूँ, मैं जिन हूँ, जिन। ये कहकर उसने उस्मान को झंझोड़ने की कोशिश की। वो उस्मान के करीब हुआ। जैसे ही उसने उस्मान को हाथ लगाया उसको एक करंट पड़ा जिसके झटके से वो दूर जाकर गिर गया। असल में उस्मान अपनी मामा की बात मानता था और हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ता रहता था। उसकी वजह से उसके इर्द गिर्द एक शील्ड बन जाती थी और जो भी उसको तंग करने के लिए हाथ लगाता उसको करंट पड़ता। वो जिन दूर जाकर गिर गया। उस्मान आराम से उसके पास गया। क्या हुआ अंकल? जिन ने कहा, ये तुमने कैसे किया? तुमने मुझे करंट लगाया, मुझे दर्द हुई। उस्मान ने कहा, लेकिन अंकल मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा चलें आए मैं आपकी मदद करता हूँ। उस्मान ने आगे हाथ बढ़ाया ताकि जिन उसका हाथ थाम कर उठ सके। जैसे ही जिन ने उसका हाथ पकड़ा वो फिर से झटके खाना शुरू हो गया और जिन चिल्लाने लगा, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। और उस्मान ने फ़ौरन उसका हाथ छोड़ दिया। इन हालात से जिन बहुत परेशान हो गया। उसको अब समझ नहीं आ रही थी कि वो इस बच्चे का क्या करे। उसने बच्चे से कहा, तुम चीखते नहीं हो, तुम रोते नहीं हो, रो चीखो, मुझे ताकत की ज़रूरत है। बच्चे ने कहा, लेकिन अंकल मुझे तो चीखना नहीं आता, मुझे तो चीखने का शौक़ नहीं है, मेरा गला ख़राब हो जाएगा अगर मैं चीखूँगा तो। जिन ने कहा, उफ़ अल्लाह, मैं कहाँ से इस बच्चे को उठा कर ले आया, मुझे इसको वापस छोड़ने जाना पड़ेगा। इससे पहले उसको ख़्याल आया कि चलो एक आखिरी ट्राई करता हूँ। उसने एक स्टिक पकड़ी और उस स्टिक से बच्चे को कहा, उस्मान इधर आओ।
اور اس اسٹک کو پکڑو۔ جب عثمان نے اس اسٹک کو پکڑا اور دوسری طرف سے جن نے، تو اس کو پھر سے جھٹکا لگا اور وہ دور جا کر گر گیا۔ اب تو عثمان بھی ہنسنا شروع ہو گیا۔ جب عثمان کھلکھلا کے ہنسا تو جن کی پاور کم ہو گئی اور وہ کمزور ہوتا گیا۔ جن بہت پریشان ہوا۔ پھر جن نے پکا سوچ لیا کہ اب تو میں اس بچے کو نہیں رکھ سکتا۔ اس نے عثمان سے کہا کہ پلیز اس بیگ میں واپس بیٹھ جاؤ، میں تمہیں واپس چھوڑ آؤں گا۔ اس نے کہا انکل پرومس آپ مجھے واپس چھوڑ آئیں گے؟ جن نے کہا ہاں بھائی ہاں، تمہیں رکھ کر میں کیا کروں گا۔ تو وہ چپ کر کے اس بیگ میں بیٹھ گیا اور جن نے اس بیگ کو بند کیا اور اس کو تیزی سے اٹھا کر اس کے گھر کے باہر آ کر اس کو چھوڑ گیا۔ جب وہ اس کو بیگ کو چھوڑ رہا تھا تو عثمان کے بابا نے دیکھ لیا اور اس کو پکڑ لیا۔ جن نے کہا بھائی مجھے معاف کر دو، میں تو اس بچے کو گندا بچہ سمجھ کے اٹھا کے لے گیا تھا، لیکن اس نے مجھے اتنا کرنٹ مارا کہ اب تو میرے میں طاقت ہی نہیں رہی۔ اب تو میں دوبارہ اس انسانی شکل سے پتہ نہیں جن بھی بن پاؤں گا کہ نہیں۔ اس کے بابا ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا ہمارے بچے کے پاس اسپیشل پاور ہے، آئندہ کبھی اس گھر کے پاس نہ آنا۔ اس نے کہا نہیں کبھی نہیں آؤں گا، معاف کر دو۔ اور یہ کہتے ہوئے جن بھاگ گیا۔ بابا نے عثمان کو پیار کیا اور وہ سب ہنستے ہوئے اندر چلے گئے۔ اور اس کی کنڈیشن دیکھ کر عمر نے بھی سوچا کہ اب وہ آئندہ کبھی نہیں چلائے گا اور وہ بھی ایسا بچہ بنے گا کہ اس کے ارد گرد بھی کرنٹ کی شیلڈ بن جائے اور کوئی گندا انسان اس کو کبھی تنگ نہ کر پائے۔